सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है। जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की जिन पेंशन धारकों को पेंशन नहीं मिली थी, उन पेंशन धारकों के लिए आज सबसे बड़ा फैसला निकल करके आ चुका है। बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ दोस्तों, यदि आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन मिलती है, और यदि आपको अभी तक जनवरी महीने, फरवरी महीने और मार्च महीने की पेंशन नहीं मिली है, तो साथियों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, कैबिनेट की कई महीनों से मीटिंग चल रही थी। साथियों, कई बैठकें यहां पर की गई, लेकिन आज कैबिनेट में साथियों एक बड़ा निर्णय पास हो चुका है और पेंशन धारकों की मौज हो चुकी है। जान लीजिए कि दोस्तों, यदि आपके परिवार में 60 साल या इससे अधिक उम्र के माता पिता हैं, दादा दादी हैं, यानी कि जो बुजुर्ग हैं जिनको बुढ़ापा पेंशन मिलती है, तो ऐसे पेंशन धारकों की मौज हो चुकी है। 60 प्लस वालों को 9,000 रुपए पेंशन है जो कि मिलना शुरू हो गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आप यहां पर देख सकते हैं। पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। वृद्ध, विधवा और विकलांग जो पेंशनधारी हैं, उनके लिए आज से ही 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं? पेंशन बढ़ी है तो नए नियम भी लागू हो गए हैं। यदि आप इन नए नियमों के बारे में जानकारी लेते हैं तो अवश्य ही आपको फायदा होगा, आगे भी पेंशन आपको मिलेगी। यदि आप नए नियमों के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं और पेंशन रिकॉर्ड में, बैंक रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट्स को अपडेट नहीं करवाते हैं, तो आपकी पेंशन रुक जाती है और फिर आप कमेंट करते हैं कि हमारे को पेंशन नहीं मिल रही है, सरकार पेंशन नहीं डाल रही है, पेंशन योजना बंद कर दी गई है। लेकिन कोई भी योजना अभी तक बंद नहीं हुई है, पेंशन योजना चालू है, लेकिन हमारी गलती की वजह से पेंशन रुक जाती है, क्योंकि सरकार अपात्र लोगों को, फर्जी लोगों को बाहर निकालने के लिए नए नियम लागू करती है और हम उनकी जानकारी नहीं लेते, अपडेट नहीं करवाते हैं, जानकारी अधूरी छोड़ देते हैं और पेंशन मिलना बंद हो जाती है। तो जान लीजिए कि कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं। जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे ही मार्च महीने की और बकाया जो पेंशन है वो 6,000 रुपए मिलना शुरू हो गई है। यानी कि जनवरी की महीने पेंशन, फरवरी महीने की पेंशन, मार्च महीने की पेंशन या उससे पहले की पेंशन यदि आपकी बकाया चल रही है तो मिलना शुरू हो गई है, ट्रांसफर करना शुरू कर दिया गया है। आप भी बैंक खाते में जाकर के चेक कर सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं लोगों को भेजी जा रही है जिनकी अपडेट पूरी है। यदि अपडेट अधूरी है तो नहीं भेजी जा रही है। जान लीजिए कि आपको भी जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन मिली है या नहीं मिली है, मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। 3 तरह के लोगों की पेंशन बंद कर दी गई है और आगे अब और बंद होने जा रही है। ऐसे कौन 3 तरह के लोग हैं जिनको अब पेंशन नहीं दी जाएगी? आपको भी पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? यहां पर करोड़ों पेंशनधारी हैं, जिनमें से यहां पर 3 कैटेगरी ऐसी छाटी गई हैं जिन लोगों की अब पेंशन बंद की जा रही है। बहुत से लाखों लोगों की पेंशन है जो कि बंद भी कर दी गई है। क्यों की गई है वो भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि 3 तरह के लोग कौन हैं जिनकी पेंशन बंद की जा रही है और क्यों की जा रही है, इसका क्या कारण है, किस प्रकार से सरकार के द्वारा लिस्ट बनाई गई है। साथ में दोस्तों, यदि आप पात्र हैं और फिर भी आपकी पेंशन अचानक बंद हो गई है, तो फिर भी बंद पेंशन को फिर से आप कैसे चालू करवा सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में हम देने वाले हैं। इसलिए आप पूरी जानकारी लें। पेंशन अचानक बंद होगी, आप पात्र पेंशनधारी हैं, अपडेट पूरी है और फिर भी पेंशन आपको नहीं मिल रही है, तो आप पेंशन को दोबारा से किस प्रकार से चालू करवा सकते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए अवश्य आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें कि आज कैबिनेट में क्या फैसला निकल कर गया है, क्या बड़ा निर्णय लिया गया है और पेंशन धारकों की किस प्रकार से बल्ले बल्ले हो गई है। वीडियो पूरा देखें, पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जो जानकारी हो वो आप तक हम पहुंचा सके। अन्य जो पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। कोई ग्रुप हो उसमें सेंड करें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म आपके पास है उसके माध्यम से आप सेंड करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आ गई है। बकाया पेंशन जनवरी, फरवरी महीने की जो पेंशन है वो भी ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है। सरकारी योजना 2026 न्यू पेंशन स्कीम, बुजुर्गों को हर महीने 9,000 रुपए पेंशन। जानिए कौन से ऐसे बुजुर्ग हैं बुढ़ापा पेंशन लेने वाले हैं जिनको अब 9,000 रुपए पेंशन मिलने वाली है।
बुजुर्गों की बल्ले बल्ले यहां पर हो चुकी है। 9,000 रुपए मासिक पेंशन जो योजना सरकार की ओर से शुरू की गई है, उसका क्या उद्देश्य है, क्यों शुरू किया गया है? तो 9,000 मासिक पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता देना है जिनकी किसी प्रकार से कोई भी यहां पर जो स्थायी आय का स्रोत है वो उपलब्ध नहीं है। देश में बड़ी संख्या में बुजुर्ग है जिन्हें असंगठित क्षेत्र में काम किया, जहां पेंशन ग्रेजुएटी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस नई योजना के माध्यम से सरकार उन्हें न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना चाहती है ताकि वृद्धावस्था में उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिल सके। यानी कि बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने यहां पर कई असंगठित क्षेत्रों में काम किया लेकिन उनको पेंशन और ग्रेजुएटी नहीं दी गई, तो ऐसे लोगों को लाभ देने के लिए सरकार की ओर से अब एक नई स्कीम शुरू की गई है ताकि वो लोग भी सम्मान के साथ जीवन जी सके। देश में बढ़ती वृद्ध जनसंख्या और पेंशन की जरूरत क्या है? तो भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की जो संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण वृद्ध आबादी का जो प्रतिशत है वो भारत देश में लगातार बढ़ रहा है। अनुमान है कि आने वाले वर्षों में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या करोड़ों में पहुंच जाएगी। इतनी बड़ी आबादी के लिए केवल पारिवारिक सहयोग पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, इसलिए सरकार ने पेंशन जैसी जो योजनाएं हैं वो शुरू की हैं ताकि आसानी से उनको लाभ पहुंचाया जा सके जिनको जरूरत है। बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य जो खर्च है वो बढ़ जाते हैं। दवाइयां, नियमित जांच, अन्य चिकित्सा की जो जरूरतें हैं वो बुजुर्गों की आय के अनुसार ज्यादा हो जाती हैं। इस कारण से हिस्से जो खर्च का हिस्सा होता है वो बढ़ जाता है। तो 9,000 रुपए मासिक पेंशन से उन्हें कम से कम बुनियादी जो जरूरतें हैं वो पूरी करने में मदद जरूर मिलेगी। तो ये राशि भले ही सभी खर्चों के लिए खैर पर्याप्त नहीं है, लेकिन नियमित आय होने से आर्थिक सुरक्षा की जो भावना है वो काफी हद तक कम हो सकेगी। और जो भी हमारे समाज के बुजुर्ग 60 साल से अधिक उम्र की महिला पुरुष हैं उनको लाभ इस योजना का मिल सकेगा। दोस्तों, वृद्ध विधवाओं और विकलांग पेंशन योजना को लेकर के किसी भी प्रकार से आपको यदि कोई दिक्कत है, आप पात्र हैं लेकिन फिर भी अचानक यदि आपकी पेंशन बंद हो गई है, तो साथियों उसके लिए आप मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं और पेंशन को लेकर के अपनी जो शिकायत है दर्ज करा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर 181। साथियों यहां पर ये राजस्थान का हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा अन्य और भी राज्य हैं उनका भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। आप कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं साथियों, यदि आप कमेंट करेंगे तो हम आपको जानकारी देंगे कि कौन से राज्य की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर कितने हैं, ताकि आसानी से आप कॉल कर सके और पेंशन से जुड़ी जो भी आपकी शिकायत है वो आप वहां पर दर्ज करा सके। साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोकने और साथियों कमजोर का कारण क्या है, यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन क्यों रुकती है, इसका क्या कारण है वो आप यहां पर समझ लीजिए। यदि आपकी भी पेंशन रुकी हुई है तो साथियों जान लीजिए ताकि पेंशन आपकी चालू हो सके। और यदि आपकी पेंशन चालू है तो भी आप जान लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि नए नियम के आधार पर आपकी पेंशन को रोक दिया जाए और आप जानकारी भी ना लो। क्यों रोकी जाती है पेंशन? तो सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग के जवाब के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशनर की मौत होने पर, राज्य से बाहर शिफ्ट होने पर, परिवार से सरकारी नौकरी लग जाने पर और विधवा के फिर से शादी करने के कारण पेंशन से अपात्र मानकर स्टॉप पेंशन की कार्रवाई की जाती है। यानी कि बहुत से पेंशनधारी हैं जिनकी मौत हो जाती है, राज्य छोड़कर के दूसरे राज्य में चले जाते हैं, परिवार में सरकारी नौकरी लग जाती है, विधवा महिला दोबारा से शादी कर लेती है, तो ऐसे लोगों की पेंशन को रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे केस हैं जो कि पात्र भी हैं और फिर भी उनको पेंशन नहीं मिल रही है, तो वो भी यहां पर जानकारी ले सकते हैं। साथियों, सामाजिक न्याय आधिकारिता विभाग के अफसर रोकी गई पेंशन के मामलों की फिर से जांच करते हैं। अगर वे पात्र पाए जाते हैं तो पेंशन फिर से उनकी शुरू कर दी जाती है। रोकी गई पेंशन का एरियर सहित भुगतान किया जाता है। साथियों, यदि गलती से पेंशन विभाग किसी की पेंशन को रोक देता है तो अफसर उसकी फिर से दोबारा से जांच करते हैं और जांच में यदि पात्र पाया जाता है तो उसकी बकाया पेंशन भी उसको दी जाती है और आगे भी उसको पेंशन दी जाती है। हाँ साथियों, यानी कि जो पात्र होता है उसको पेंशन दी जाती है, अपात्र लोगों की पेंशन रोकी जाती है। किसको अपात्र मानेंगे दोस्तों, जान लीजिए। ये राजस्थान का एक उदाहरण है।
साथियों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी भी कुष्ठ रोग से पीड़ित नहीं थे, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिए और पेंशन ले रहे हैं। हाँ साथियों, राजस्थान में करोड़ों का फर्जीवाड़ा ऐसा पकड़ा गया है और विभाग ने करोड़ों के ऐसे साथियों फर्जीवाड़ा में पकड़ा गया है। बहुत से लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो कि साथियों यहां पर विकलांग नहीं है, कुष्ठ रोग से पीड़ित नहीं है, सिलोकिसिस बीमारी से पीड़ित नहीं है, लेकिन दोस्तों राजस्थान में नहीं बल्कि देश के हर राज्य के अंदर इस प्रकार का फर्जीवाड़ा चल रहा है। और साथियों यहां पर प्रत्येक महीने 2500 रुपए, 10,000 रुपए तक पेंशन यहां पर प्रत्येक महीने लोग फर्जी तरीके से यहां पर डॉक्यूमेंट्स बनवा करके उठा रहे हैं। साथियों अब यहां पर सरकार की ओर से तत्काल कार्रवाई की जा रही है। फर्जीवाड़ा करने वाले जो ई मित्र संचालक है, जो पंचायत समिति की ऐसे बहुत से जो मिली भगत के लोग हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। और साथियों यहां पर जो लोग गलत तरीके से पेंशन ले रहे थे उनसे भी सरकार अब वसूली करने जा रही है। ऐसे लोगों को, फर्जी लोगों को, अपात्र लोगों को साथियों बाहर निकालने के लिए सरकार की ओर से जांच अभियान शुरू किया जाता है। तो हमारे समाज के जो भी किसी भी राज्य के किसी भी पेंशन योजना के पेंशन लेने वाले वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारी हैं, उनके लिए आज बड़ी अपडेट, बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। जिन पेंशन धारकों को जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन किसी कारण से नहीं मिली थी, तो अब उनके लिए राहत की खबर आ चुकी है। जान लीजिए, जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन मिलना शुरू हो गई है। आप भी अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं। सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मार्च महीने की पेंशन के साथ साथ जनवरी, फरवरी की रुकी हुई पेंशन भी एक साथ ट्रांसफर की जा रही है। बड़ी अपडेट आ चुकी है, यानी कि कई लाभार्थियों के खाते में 6,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। उसके आसपास की जो राशि है वो यहां पर आने की संभावना है, यानी कि आपको जितनी पेंशन मिलती है उसके आधार पर 3 महीने की पेंशन यहां पर ट्रांसफर की जा रही है। लेकिन किसको की जा रही है? जिनकी अपडेट पूरी है, पेंशन रिकॉर्ड पूरा है, बैंक रिकॉर्ड पूरा है, उन्हीं को ट्रांसफर की जा रही है। आपकी भी यदि कोई अधूरी अपडेट हो तो उसको पूरी कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे कि आपकी अपडेट कोई अधूरी है या नहीं है? बताने वाले हैं कि यहां पर जो भी पेंशन धारक है वो अपने बैंक खाते पेंशन स्टेटस को चेक जरूर कर ले। हो सकता है पेंशन राशि आपके खाते में पहुंच गई, यदि कोई मिस्टेक होगी तो वो भी आपको यहां पर जानकारी हो जाएगी कि आपके पेंशन रिकॉर्ड में, बैंक रिकॉर्ड में क्या कमी है, ताकि आप उसको पूरा कर सके। पेंशन अपडेट 2026 आज के समय में मध्यम और निम्न वर्ग के जो बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग हैं उनको सरकार पेंशन के माध्यम से आर्थिक सहायता देती है ताकि आसानी से वो जीवन जी सके। सरकार यहां पर इन सभी योजनाओं पर अलग अलग प्रकार से दोस्तों नए नियम लागू करती है, नियमों में कई बार बड़े बदलाव करती है। और अभी भी यहां पर देखने में आया है कि पेंशन योजनाओं में नए नियम लागू कर दिए गए हैं, कई बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। करोड़ों लोगों को साथियों यहां पर तगड़ा झटका दिया गया है, यानी जो अपात्र, जो फर्जी लोग थे साथियों, उनकी चिंता बढ़ गई है। अब उनको पेंशन नहीं मिलेगी और उनके द्वारा जो पेंशन ली गई है वो भी अब वसूल की जाएगी। जान लीजिए, नए नियम लागू कर दिए गए हैं, बड़े बदलाव पेंशन योजनाओं में लागू कर दिए गए हैं। करोड़ों लोगों की चिंता बढ़ गई है कि अब हमारे से वसूली की जाएगी। जान लीजिए कि सोशल मीडिया और समाचारों में ये बात साथियों तेजी से फैल रही है कि सरकार ने पेंशन योजनाओं के लिए एक महा अभियान चला दिया है। लाखों लोगों की पेंशन की लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। यदि आपके परिवार में भी किसी को, बुजुर्ग या जरूरतमंद को पेंशन मिल रही है तो आप भी चेक कर ले, देख ले कि कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं। महाअभियान के तहत किसका नाम हटाया जा रहा है, आपको भी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि नए नियम के आधार पर, बड़े अभियान शुरू करने के आधार पर अब यहां पर लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो अपात्र हैं, जो फर्जी हैं, जिनके द्वारा यहां पर अपडेट पूरी नहीं की गई है, उनकी पेंशन यहां पर बंद की जा रही है, उनके लिए अलग लिस्ट बनाई जा रही है। जान लीजिए कि न्यू पेंशन रूल्स 2026 आखिर क्यों रुक रही है लोगों की पेंशन। सबसे बड़ा कारण है नया नियम लागू कर दिया गया है और नए नियम के आधार पर पेंशन धारकों की पेंशन रोकी जा रही है, क्योंकि वो जानकारी नहीं लेते हैं और अपडेट नहीं करवाते हैं। यदि आप भी पेंशनधारी हैं तो इन नियमों को समझ लीजिए ताकि पेंशन आपको मिलती रहे और बकाया पेंशन भी आपको मिल सके। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपात्र लोगों को लेकर के आई है कि अपात्र लोगों की पहचान कैसे की जाए, गलत लोगों को पेंशन योजना से बाहर कैसे किया जाए। हजारों की संख्या में मामले सामने आए हैं कि लोगों की मृत्यु हो गई, परिजन पेंशन उठा रहे हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, फिर भी पेंशन ले रहे हैं।
आर्थिक रूप से संपन्न होकर के भी गलत दस्तावेज लगा करके वृद्ध और विधवा पेंशन उठा रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए, पेंशन लिस्ट से बाहर करने के लिए सरकार ने बड़ा पेंशन अभियान शुरू कर दिया है, जांच अभियान शुरू कर दिया है। गलत लोगों की जांच होगी और पेंशन नहीं दी जाएगी और उनसे वसूली भी की जाएगी। जान लीजिए, इस धांधली को रोकने के लिए सरकार ने 2026 में कड़े नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत अब डेटा का जो डिजिटल मिलान है वो किया जा रहा है। हाँ, जान लीजिए, सबसे बड़ी गलती यहां पर हो रही है और लोगों को झटका दिया जा रहा है। जान लीजिए, जो भी पेंशनधारी हैं उनका जो आधार कार्ड है, उनका जो बैंक खाता है, उनकी जो पेंशन आईडी है, इन तीनों का मिलान किया जा रहा है। और तीनों का मिलान किए जाने पर यदि यहां पर नाम में, पिता के नाम में, पति के नाम में, एड्रेस में, जन्म तिथि में, मोबाइल नंबर में यदि फर्क मिल रहा है तो तत्काल प्रभाव से पेंशन को रोका जा रहा है। जान लीजिए, आधार कार्ड, बैंक खाता, पेंशन आईडी, इनमें आपका पूरा का जो पूरा रिकॉर्ड है वो मेल खाना चाहिए, सही होना चाहिए। आपका नाम स्पेलिंग भी सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होने चाहिए, आधार कार्ड सही होना चाहिए, बैंक रिकॉर्ड सही होना चाहिए, वरना पेंशन बंद की जा रही है। जान लीजिए, बड़ी यहां पर कार्रवाई की जा रही है, बड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। यदि आधार कार्ड, पेंशन रिकॉर्ड और बैंक रिकॉर्ड में जानकारी सही नहीं मिली तो पेंशन बंद। बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। इसके अलावा एक कड़ा नियम और लागू कर दिया गया है, ई केवाईसी का महत्व। हाँ दोस्तों, जान लीजिए, ई केवाईसी पर सरकार के द्वारा सख्त निर्णय ले लिया गया है, जिसके द्वारा अब यहां पर ई केवाईसी नहीं करवाई जाएगी, उसको बिल्कुल पेंशन नहीं दी जाएगी। क्योंकि यहां पर अपात्र और फर्जी लोगों को बाहर करने के लिए सरकार ने केवाईसी शुरू की है, ताकि गलत लोगों को बाहर निकाला जा सके। आप नजदीकी सेवा केंद्र, ई मित्र जन सेवा केंद्र जाकर के, बैंक में जाकर के बायोमेट्रिक सत्यापन करवा सकते हैं, आधार कार्ड को पेंशन से लिंक करवा सकते हैं, बैंक खाते से लिंक करवा सकते हैं। और यदि आपका लिंक नहीं है तो पेंशन नहीं मिलेगी, सत्यापन नहीं है तो पेंशन बंद। आधार कार्ड, पेंशन रिकॉर्ड, बैंक खाते से लिंक नहीं है तो पेंशन बंद। क्योंकि सरकार की ओर से साथियों यहां पर सख्त निर्णय ले लिया गया है। डिजिटल वेरिफिकेशन नहीं हुआ, सत्यापन नहीं हुआ तो पेंशन नहीं दी जा रही है। बैंक खाते में आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी का ऑप्शन यदि चालू नहीं है, बैंक खाता चालू नहीं है, बैंक खाते से आधार कार्ड जुड़ा हुआ नहीं है, डीबीटी का ऑप्शन चालू नहीं है तो पैसा बैंक खाते में नहीं पहुंचेगा, पेंशन समझ लीजिए बंद हो गई है। हाँ दोस्तों, कड़े नियम, ये आपके पूरे के पूरे जो भी अपडेट नए नियम है वो आपके यहाँ पर पूरी होने चाहिए। आप जान लीजिए कि किन 3 तरह के लोगों की पेंशन कटेगी। इन लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी, तगड़ा झटका पेंशन धारकों को दे दिया गया है। वसूली भी की जाएगी। कैसे की जाएगी, कौन कौन से 3 तरह के लोग हैं जिनको पेंशन नहीं दी जाएगी। सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार 3 विशेष श्रेणियों पर गाज गिर सकती है और इनको पेंशन नहीं दी जाएगी। जान लीजिए, पहली श्रेणी ओल्ड एज पेंशन, एक निश्चित आय सीमा तय की गई है पेंशन योजना के लिए, और यदि किसी व्यक्ति का बेटा वह खुद स्वयं आयकर दाता है तो फिर ऐसे लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी। पेंशन नहीं दी जाएगी। परिवार में यदि कोई टैक्स भरता है, 4 पहिया वाहन के उसके नाम है, या फिर आय अधिक है, सरकारी नौकरी है, तो ऐसे लोगों को अब उस परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं दी जाएगी। दूसरी श्रेणी लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी पेंशन नहीं दी जाएगी। और तीसरी श्रेणी बताई गई है जो है दिव्यांग पेंशन धारक, मेडिकल सर्टिफिकेट यदि पुराना हो गया है और नए यदि मानकों के ऊपर खरा नहीं उतरता है, यदि सर्टिफिकेट का यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, तो ऐसे दिव्यांग पेंशन धारकों को भी पेंशन नहीं दी जाएगी। जान लीजिए कि यहां पर जो विधवा पेंशन है उसके लिए भी नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इसलिए महिलाएं ध्यान से यहां पर समझ ले, यदि कोई विधवा महिला पेंशन ले रही थी और यदि उसने दोबारा शादी कर ली है तो उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। और यदि विधवा महिला जिसके पास अचल संपत्ति है तो उसको भी पेंशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि सरकार की ओर से 2 नियम विधवा पेंशन के लिए लागू कर दिए गए हैं। जान लीजिए कि चल अचल संपत्ति है तो पेंशन बंद होगी। यदि मोबाइल नंबर आपका एक्टिव नहीं है, बैंक खाते पेंशन रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, तो भी ऐसी विधवा महिलाओं को पेंशन नहीं दी जाएगी। अब यहां पर पूरा सार जान लीजिए कि पात्रता क्या रखी गई है।
हाँ दोस्तों, वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन के लिए मानदंड क्या रखे गए, शर्त कौन कौन सी रखी गई हैं, इन शर्तों में यदि आप आते हैं तो आपको पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। जान लीजिए, पूरी अपडेट यहां पर आप जान सकते हैं। साथियों देख लीजिए, वृद्धावस्था पेंशन यदि आपको मिलती है तो आपकी उम्र 60 साल या इससे अधिक होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड चालू और अपडेट होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र अपडेट होना चाहिए, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, तो आपको पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। विधवा पेंशन मिलती है तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक पासबुक, बैंक चालू होना चाहिए, बैंक खाता चालू होना चाहिए, आधार कार्ड चालू होना चाहिए, ई केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए, तो पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं दी जाएगी। दिव्यांग पेंशन यदि आपको मिलती है तो 40% या इससे अधिक दिव्यांगता का मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और वो रीवेरिफिकेशन भी होना चाहिए, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। सभी योजनाओं के लिए बैंक खाता चालू होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, बैंक का डीबीटी का ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए, तो आपको पेंशन मिलेगी, वरना फिर पेंशन नहीं दी जाएगी। क्योंकि नए मानदंड, नई शर्तें यहां पर वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए लागू कर दी गई हैं। आप इनका पालन करेंगे तो पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, और गलत तरीके से यदि पेंशन लेंगे तो आपसे वसूली की जाएगी। अब जान लीजिए सबसे बड़ी अपडेट, यदि आप पात्र हैं और पेंशन फिर भी अचानक से बंद हो गई है, रुक गई है, तो फिर कैसे शुरू करेंगे। हाँ साथियों, जान लीजिए यहां पर स्टेप ऑफ रिएक्टिव स्टॉपेड पेंशन, रुकी हुई पेंशन को शुरू कैसे करें, बड़ा सवाल। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि पेंशन हमारी बंद हो गई है, अब क्या करें। यहां समझ लीजिए कि पेंशन यदि अचानक आपकी बंद हो गई है और आप पात्र भी हैं तो पेंशन कैसे शुरू होगी, दोबारा पेंशन कैसे ले, यदि आपकी या अपने किसी परिचित की साथियों पेंशन अचानक रुक गई है तो घबराइए मत, कदम उठाने की जरूरत है। सबसे पहले आप अपने पास के कॉमन सर्विस सेंटर ई मित्र जन सेवा केंद्र पर जाइए और पेंशन का स्टेटस चेक करें। स्टेटस देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी पेंशन रिजेक्ट हो गई है या फिर होल्ड है या फिर ई केवाईसी पेंडिंग है, यानी क्या कारण है वो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अचानक पेंशन बंद हुई है तो ई मित्र जाइए, स्टेटस चेक कीजिए और वहां पर यदि कोई मिस्टेक है तो उसको आप पूरी कीजिए, जो अपडेट अधूरी है उसको पूरी कीजिए ताकि आपको पेंशन मिल सके। अब जान लीजिए, यदि आपकी दोस्तों ई केवाईसी अधूरी है तो आप अंगूठा लगा करके आधार ओटीपी करवा सकते हैं, आधार ओटीपी के माध्यम से ई केवाईसी करवा सकते हैं, बैंक जाकर के सत्यापन करवा सकते हैं। आपका खाता दोस्तों एमपीसीआई मैपर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जुड़ा हुआ नहीं है तो जुड़वा लीजिए। बैंक खाता बंद है तो चालू करवा दीजिए, डीबीटी का ऑप्शन बंद है तो उसको भी चालू करवा दीजिए। दोस्तों यदि इतना काम आप करते हैं तो आपकी बंद पेंशन फिर से शुरू हो जाएगी। अचानक पेंशन बंद तभी होती है जब हमारी तरफ से कोई गलत अपडेट दर्ज हो जाती है या फिर हम कोई अपडेट को पूरी नहीं करते हैं। साथियों जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है, हर साल पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। हाँ साथियों, आप दफ्तरों के चक्कर मत काटिए, घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। नजदीकी डाकघर जाकर के भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और जमा करवा सकते हैं। सरकार के द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन की तकनीक शुरू कर दी गई है। साथियों चेहरा दिखा करके आप सत्यापन करवा सकते हैं, क्योंकि उम्र अधिक होने के कारण बहुत से जो बुजुर्ग हैं उनकी साथियों जो अंगुलियां हैं उनके निशान नहीं आते हैं और उनका सत्यापन नहीं होता है, तो सरकार ने फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा शुरू कर दी है। चेहरा दिखा करके सत्यापन आप करवा सकते हैं ताकि पेंशन आपको मिल सके। सत्यापन कराने की साथियों जो समय होता है वो नवंबर दिसंबर होता है, लेकिन फिर भी सरकार जनवरी फरवरी और मार्च में भी सुविधा दे रही है, छूट दे रही है कि अभी भी सत्यापन करवा लीजिए, पेंशन आपको बकाये भी मिल जाएगी, आगे भी मिलेगी। लेकिन हम चेत नहीं करते हैं और फिर कमेंट करते हैं, सरकार को दोष देते हैं कि पेंशन नहीं दी जा रही है, सरकार खराब है, पेंशन योजना बंद कर दी गई है। गलती हमारी और गलती हमारी होती है और दोष दूसरे को देते हैं। लिस्ट में नाम कैसे देखें कि साथियों आपका नाम पेंशन की लिस्ट में है या नहीं है। यदि लिस्ट में नहीं है तो पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ साथियों जान लीजिए, आप कैसे देखेंगे कि लिस्ट में नाम है या नहीं है। संबंधित राज्य के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे, बेनिफिशियरी लिस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे,
साथियों नया पेज ओपन होगा, वहां पर अपना जिला, ब्लॉक और गांव आप चुनेंगे और साथियों वहां पर लिस्ट खुल जाएगी। उस लिस्ट में यदि आपका नाम लाल रंग में आ रहा है तो दोस्तों कोई ना कोई मिस्टेक है, उस अपडेट को पूरी करें, अधूरी अपडेट को पूरी करें, ताकि आपका नाम लिस्ट में साथियों यहां पर सब व्हाइट कलर में दिखाई दे सके। हाँ साथियों, यहां पर व्हाइट कलर में आपका ब्लैक नाम दिखाई दे सके। यदि लाल रेड है तो आपको पेंशन नहीं मिल रही है। हाँ साथियों, यानी कि कोई ना कोई त्रुटि है, कोई ना कोई एरर होने के कारण रेड दिखाता है और रेड जिसका नाम होता है उसको पेंशन नहीं दी जाती है। अपडेट अधूरी होने के कारण रेड हो जाता है और साथियों उसको पेंशन नहीं मिलती है। अब दोस्तों देख लीजिए कि जांच नियमित आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि विभाग साथियों जब तकनीकी अपडेट करता है तो वहां पर गड़बड़ी होने के कारण भी बहुत से पेंशन धारकों के नाम विभाग की ओर से साथियों यहां पर गलत तरीके से गढ़ जाते हैं, यानी कि उनका नाम लिस्ट से हट जाता है। जब भी विभाग के लोग साथियों डेटा को अपडेट करते हैं तो अनेक लोगों के नाम डिलीट हो जाते हैं। तो आपको दोस्तों यहां पर अपना नाम, अपनी जो लिस्ट है वो चेक करते रहना चाहिए, और यदि गलत तरीके से नाम हट गया है, आप पात्र हैं, तो अपने नजदीकी जो स्थानीय समाज कल्याण कार्यालय है उसको आप पत्र लिख करके जानकारी दे सकते हैं। उसको आप दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी है, 2 कॉपी है, वो भी जमा करवा सकते हैं कि देखो मैं पात्र हूं लेकिन मेरा नाम लिस्ट से हट गया है। तो साथियों फिर से नाम चढ़ जाता है और पेंशन दे दी जाती है। अब साथियों जान लीजिए कि भविष्य में पेंशन को लेकर के और कौन कौन से नए नियम लागू हो सकते हैं। तो दोस्तों जो डिजिटल सिस्टम है, सरकार इसको और दोस्तों यहां पर मजबूत करने जा रही है। और बड़ी अपडेट साथियों पेंशन धारकों के लिए जान लीजिए कि पेंशन के ऊपर भविष्य में सरकार दोस्तों एक नया नियम लाने जा रही है, जिस पर चर्चा चल रही है, वन नेशन वन पेंशन, यानी कि पूरे देश में सभी को समान पेंशन मिले, सभी पर नए नियम समान रूप से लगे। हाँ दोस्तों, पूरे देश में सभी के लिए एक पेंशन योजना और दोस्तों एक ही सभी के लिए समान नियम, यानी सबको समान पेंशन मिले और सबके लिए समान नियम लागू हो, इसके ऊपर सरकार चर्चा चल रही है लेकर दोस्तों आगे भी यहां पर अब इसको लागू किया जा सकता है। यदि इसको लागू किया गया तो सबको समान नियम मानने होंगे और सभी को समान यहां पर पेंशन दी जाएगी। दोस्तों यहां पर इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, लिंक नहीं है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा साथियों बड़ी अपडेट, यदि आप पात्र हैं और बिना किसी वजह से पेंशन रुक गई है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जन शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हाँ साथियों, यदि आपको पता नहीं है कि आपके राज्य की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर कितना है तो साथियों आप अपने राज्य का नाम लिखकर के कमेंट करें, हम आपको आपके राज्य के हेल्पलाइन नंबर देंगे और उस पर आप यदि पात्र हैं, पेंशन रुक गई है तो कॉल कर सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं कि मैं पात्र हूं, मेरी पेंशन बंद हो गई है। तत्काल प्रभाव से साथियों यहां पर समाधान किया जाता है और आपको पेंशन मिलेगी। आप पेंशनधारी बहुत से प्रश्न पूछते हैं, जान लीजिए उनका समाधान क्या है। बहुत से लोग पेंशन को लेकर के कमेंट करते हैं, क्या ई-केवाईसी की बिना पेंशन मिलती है? नहीं मिलती है। ई-केवाईसी करवाएंगे, आधार कार्ड सीडिंग होगा तो ही पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। पेंशन लिस्ट में नाम कटने पर फिर क्या करना चाहिए? यदि अचानक पेंशन लिस्ट से नाम कट जाए, पात्र आप पेंशनधारी हैं तो ब्लॉक जाइए, समाज कल्याण कार्यालय जाकर के दस्तावेज जमा करवाइए ताकि दोबारा से आपको पेंशन मिल सके। जीवन प्रमाण पत्र कब तक वैध रहता है? तो 1 साल तक वैध रहता है। सत्यापन कितने साल तक वैध रहता है? 1 साल तक वैध रहता है। इसके बाद में रीवेरिफिकेशन, रीसत्यापन होना चाहिए, री डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना चाहिए। क्या बैंक खाता बदलने से पेंशन प्रभावित होती है? हाँ होती है। यदि बैंक खाता आप बदल लेते हैं तो आप उस बैंक का जो रिकॉर्ड है वो अपने पेंशन रिकॉर्ड में अपडेट करें ताकि आसानी से पेंशन उस बैंक खाते में आ सके। यदि आपने पहले वाला बैंक खाता बंद कर दिया, नया बैंक खाता खुलवा दिया और पेंशन रिकॉर्ड से लिंक नहीं करवाया तो पेंशन उसमें नहीं आएगी और आप कहेंगे कि पेंशन नहीं दी जा रही है। विकलांग पेंशन के लिए नया नियम क्या लागू किया गया है? तो दिव्यांगों के लिए यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है ताकि दिव्यांगों का जो पूरा डेटा है वो यहां पर सभी के लिए समान रूप से लागू हो सके, सभी देख सके। राज्य सरकारों की भूमिका देख लीजिए, राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर के पेंशन योजनाएं संचालित कर रही हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन बहुत से लोगों को जिनकी अधिक उम्र है 2500 रुपए महीने मिल रही है। महाराष्ट्र में विधवाओं को 2000,
तमिलनाडु में 1800 रुपए। इसके एनटीआर भरोसा पेंशन योजना है जिससे 4000 पेंशन महीने की दी जा रही है, 6000 भी दी जा रही है। विकलांगों को 10,000 रुपए भी प्रत्येक महीने पेंशन दी जा रही है। यानी राज्यों के अनुसार अलग अलग तरीके से पेंशन देश भर में मिल रही है। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो अवश्य वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें और जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य लोगों तक भेजें। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।